आज का वीडियो है मेरी सभी उन बहनों के लिए जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि शादी के पहले हर किसी के मन में बड़े बड़े विचार आते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े ख्याल आते हैं कि जिस घर में उनकी शादी हो वहां के लोग सभी बहुत अच्छे हों, बहुत मान करें, बहुत सम्मान करें, और जिससे शादी हो वो तो भैया बहुत ही अच्छा होना चाहिए। भगवान की कृपा से कोई ऐसा मिल जाए ना जो बहुत मेरी इज्जत करे, बहुत सम्मान करे, बहुत रेस्पेक्ट करे। हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है। किसी किसी का पूरा हो जाता है, किसी किसी का पूरा नहीं होता है। किसी के घर वाले अच्छे हैं तो पति नहीं अच्छा है, पति अच्छा है तो घर वाले अच्छे नहीं है। ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि पति भी अच्छा मिल जाए और घर परिवार सब कुछ अच्छा मिल जाए, है कि नहीं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि किस बहू को संस्कारी बहू कहा जाता है। संस्कारी बहू तो सबको चाहिए और हर लड़की चाहती है कि हम संस्कारी बहू बनेंगे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम संस्कारी बहू बनेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, ये संस्कारी वाली इसमें कोई गुण ही नहीं है। तो कौन सी बहू को संस्कारी बहू कहा जाता है? और अगर आप ये चाहते हो कि हमारी जहाँ पे शादी हो वहां सभी लोग मेरी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम बताएंगे इसमें भैया किसको ज्यादा इज्जत मिलती है ससुराल में और किस बहू को कहा जाता है ये बहू बहुत संस्कारी है। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। कैसे हो दोस्तों? होता है क्या कि कुछ लोग तो भाई बहुत पैसे वाले होते हैं। जो पैसे वाले होते हैं उनकी घर की बेटियां ये सोचती हैं कि मेरे पिताजी के पास में पैसा बहुत है, मेरे पिताजी इतना दहेज दे देंगे कि लड़का भी अच्छा मिल जाएगा, लड़के के घर वाले भी अच्छे मिल जाएंगे, बहुत इज्जत करेंगे मेरी। और जिनके पास पैसा नहीं होता है वो लड़कियां ये सोचती हैं कि हो सकता है कि मेरी किस्मत अच्छी हो, जो मेरे घर वाले अच्छे मिल जाएं, मेरे ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं और मेरे पति अच्छे मिल जाएं। तो ऐसे सोचने से कभी कुछ थोड़ी होता है। मैं ये बात बता दूं, जिनको सबसे पहले जिनको ये लगता है कि मेरे पिताजी पैसे वाले हैं, मेरे पिताजी दहेज दे देंगे तो बहुत अच्छे घर वाले मिल जाएंगे, ये पूरी की पूरी बात गलत है। जिसको ये लगता हो कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, दहेज दे देंगे, दहेज के बल पे बड़े अच्छे लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल गलत। हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। कितना भी एक लड़के का जो पिता होता है कितना भी दहेज दे दे, ससुराल वाले जो भी मांगे फटाक से देते चले जाए, देते चले जाए। जो वो कहे हाँ लो, जो ये बताए ये चीज नहीं ठीक है ये ले लो, वो चीज नहीं ठीक है ये भी ले लो, तुम सब कुछ दे डालना, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होंगे। जितना आप देते चले जाएंगे आप ये सोचेंगे कि हम सब कुछ दे देंगे तब तो ये खुश रहेंगे, वो कभी खुश नहीं रहेंगे। जो इंसान दहेज ज्यादा देता है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लड़कियां दुखी उन्हीं की रहती हैं, क्योंकि उनके घर वालों को हमेशा यही लगता रहता है कि अरे दूसरी जगह से शादी हो रही थी, वहां पे बहुत ज्यादा दहेज मुझे मिल रहा था। लड़की कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो सिर्फ फोकस करते हैं दहेज पे। कहते हैं कि अरे मेरा लड़का इतना अच्छा है, इतनी अच्छी शादियां आई, वहां से इतना दहेज मिल रहा था। मतलब हर वक्त ये ताना मिलेगा कितना भी दहेज दे दो। और मेरे हिसाब से कि जो दहेज कम देते हैं उनकी फिर भी वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि वो उसी लेवल के हिसाब से शादी करते हैं। वो ये चीज को तो कह ही नहीं पाते हैं कि नहीं तुमसे शादी हो गई, नहीं तो 20 लोग और लगे थे शादी के लिए। क्योंकि जो बेचारे गरीब होते हैं अपने लेवल की शादी करते हैं, तो वो लड़के वाले वो भी नॉर्मल से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो ये ताने मारे कि नहीं मेरी 20 शादियां आती थी तब जाके मैंने तुमसे की, वहां तब भी चांस कम है। लेकिन जहां दहेज देते हैं, जहां अच्छा खासा घर ढूंढते हैं, वहां लोग बहुत ताना मारते हैं। देखो इज्जत कब होगी? अपनी बहनों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि पिताजी तुम्हारे बेशक सर्विस करते हो, पिताजी के पास में बेशक पैसा हो, उससे इज्जत नहीं होगी। इज्जत तब होगी ना जब तुम सेल्फ डिपेंड होगी। दहेज से ज्यादा तुम इस चीज से फोकस करो कि जो दहेज मेरी शादी में दिया जाएगा, वो मान लीजिए 10 लाख दहेज देने वाले हैं तो 5 लाख ही दो, लेकिन 5 लाख मेरी शिक्षा पे लगा दो, मेरे ऊपर लगा दो, और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे फोकस करो, कहीं पे सेलेक्ट हो जाओ, सेल्फ डिपेंड हो जाओ।
जब सेल्फ डिपेंड हो जाओगी ना, तो कितना भी पैसे वाला घर हो, मेरे हिसाब से कितने भी गलत लोग हो, वो भी इज्जत करेंगे। देखो बेशक मेरी बात ये आप लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन हम ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो लड़की सेल्फ डिपेंड होती है उसकी इज्जत घर में अलग होती है, जो सेल्फ डिपेंड नहीं होती है उसकी इज्जत अलग हुआ करती है। सेम टू सेम आपको बिल्कुल सामने नजर आ जाएगा, कहीं भी देख लेना। अगर आपके घर में 2 बहुएं हैं और एक कुछ करती है सर्विस वाली, एक नहीं कुछ करती है, उनकी इज्जत अलग अलग होती है। बेशक आपके सामने ऐसा मंजर नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है जो सेल्फ डिपेंड है उसकी इज्जत अलग होती है। और संस्कारी किसको कहा जाता है पता है? संस्कारी बहू किसको कहा जाता है? या तो वो सेल्फ डिपेंड हो, वो थोड़ा सा अच्छे से बोल दे तो वो संस्कारी बहू है, वरना संस्कारी बहू कौन होती है? वो जो दिन रात काम करे, बिल्कुल भी ये ना कहे देखिए हम थक गए, सबके उंगलियों पे नाचे, सबके इशारों पे नाचे, जो जहां बुलाए वहां फटाक से प्रकट हो जाए बजरंग बली के तरीके से। कोई काम आगे पीछे ना हो जाए, कोई काम छूट ना जाए, किसी काम में ये ना कहे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, कहीं रेस्ट ना करे, अपने मायके वालों से कभी 1-2 मिनट बात भी ना करे, कभी अपने सास ससुर से ये ना कह दे कि हमें मायके जाना है। हमेशा मतलब नौकरों से भी बदतर स्थिति हो जाए, दिन रात नाच नाच के काम करे, और बस हाँ में हाँ गलत चीज है उसमें भी हाँ सही है, उसमें भी हाँ गलत है उसमें भी हाँ में हाँ मिलाती रहे, कभी आराम ना करे। ऐसी बहू को कहा जाता है संस्कारी बहू। बताओ संस्कारी बहू किसको किसको बनना है? कमेंट करना मुझे। और तुमको ये लगे कि अरे भाई घर में मम्मी से बात भी थोड़ी कर लें, चलो थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा बाद में काम कर लेंगे, संस्कारी बहू नहीं कहलाओगी। बेशक तुमको शादी से पहले ऐसा लगता होगा, क्योंकि शादी से पहले हर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा झगड़ा कभी नहीं होगा, हम बड़ी संस्कारी बहू बन के रहेंगे, लेकिन ठीक उल्टा हो जाता है। ये लोगों की फितरत होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करो। हम इस वीडियो में यही आपको बताना चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करो पूरी की पूरी। अब आप किसी कारणवश या सहयोगवश नहीं आपका कहीं सिलेक्शन हो पाया, वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करो कि कहीं पे आप सेलेक्ट हो जाओ। कई बार क्या होता है कि माता पिता ये कह देते ठीक है बेटा तुमने पढ़ाई कर ली, अब शादी की उम्र हो गई है और बाकी की पढ़ाई आगे ससुराल में कर लेना। ससुराल में जाके कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है, ठीक है? जो भी तुमको करना है वो मायके में ही कर लो। अपने पिताजी से कह दो कि मेरे शादी में दहेज बेशक ना देना, लेकिन मुझे अच्छी पढ़ाई कर लेने दो, हम कहीं पे सेलेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद तो मेरी गरीब घर में शादी कर देना। लड़की का बड़े अच्छे से गुजारा होता चला जाएगा। लेकिन अगर दूसरे पे डिपेंड रहोगी, यहाँ तक कि हस्बैंड पे भी डिपेंड रहोगी, हस्बैंड बेशक अपने होते हैं लेकिन फिर भी वो चीज नहीं होती है, क्योंकि कभी कभार लड़कों के ऊपर घर वालों का भी दबाव रहता है। घर वाले कहते हैं कि मेरे हिसाब से चलो, और पति कहते हैं मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कहती मेरे हिसाब से चलो, तो वहां चीजें सारी बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। ऐसा होता है ना कि जो सेल्फ डिपेंड हो वो थोड़ा सा भी काम कर ले तो लोगों को बड़ा दिखाई देता है कि देखो कितनी अच्छी बहू है, देखो काम भी करती, सर्विस करती, नौकरी भी करती और रोटी भी बना लेती, देखो कितनी अच्छी बहू, बड़ी तारीफ होगी तुम्हारी। और तुम कुछ नहीं करती हो ना, तो दिन रात काम करके निकाल दो, पूरा टाइम निकाल दो काम करके। कोई ये नहीं कहने वाला है कि बहू कितनी अच्छी, देखो सुबह से काम कर रही। भैया धरती आसमान का अंतर होता है मेरी बहनों, सुन रही हो मुझे? कोशिश करो, कुछ भी करो, सोशल मीडिया पे काम करो, क्योंकि इस समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत जगह अवेलेबल हैं, आप कुछ भी कर सकती हो। लेकिन कोशिश करो कि आराम से मत लेटना पड़े। काफी लोगों को लगता है कि नहीं मेरे घर में सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, और आप एक बार ये कोशिश करना कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाए, इसके बाद भी देखना इज्जत में परिवर्तन होगा, क्योंकि पैसे ही से ही इज्जत होती है। बेशक कोई कितना भी घुमा फिरा के गए ना, अरे भैया पैसे से नहीं हम इंसान की इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत मेरे भाई और बहनों पैसे से ही होती है। तो जिसको जिसको मेरी बात सही लगी हो वो मुझे कमेंट्स जरूर करे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।